नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। पिछली बारी क्या है हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि लेंथ वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई थी डॉट और क्रॉस के अंदर ही। तो आज देख लेंगे सर जी, कोई मसला नहीं है। तो देखिए जी, आज के जो अपने टॉपिक है वो क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं। सर सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट, कि वेक्टर में लिमिट जो है वो किस तरीके से डिफाइन है। फिर हम देखेंगे सर कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी में हमें प्रूफ नहीं देखना है, प्रूफ जो है वो अपने करिकुलम में नहीं है। तो हम ये देखेंगे कोई वेक्टर फंक्शन या कोई वेक्टर फील्ड सर कब कॉन्टिन्यूस होती है, कब कॉन्टिन्यूस नहीं होती। उसके बाद सर हम आ जाएंगे जरा किस पे, डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन पे जो है हम काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये इम्पोर्टेंट तो है ही देखो टॉपिक, और हमने ये छोटी क्लासेस में भी नहीं पढ़ा हुआ, समझते हो ना सर जी। तो क्या कहते हो सर, स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम। स्टार्ट करने से पहले सर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है वो यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं। तो आप अगर 2021 2022 ऑनवर्ड जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सर ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट के लिए ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट मिलेंगे विद गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखो सर, हम लिमिट को डिफाइन करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पे चलेंगे, फिर अपन चलेंगे डिफरेंशिएशन पे। कहता है अ वेक्टर फंक्शन एफ टी इज सेट, कोई वेक्टर फंक्शन है एफ टी, आगे क्या कहता है, सेट टू टेंड टू अ लिमिट कैपिटल एल। मतलब ये अपना जो फंक्शन है वो किसको टेंड कर रहा है, लिमिट एल को। व्हेन टी टेंड्स टू टी नॉट, अच्छा अपना ये जो टी है ये किसको अप्रोच कर रहा है, जब टी नॉट को। इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर कॉरस्पॉन्ड अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट। कहता है आपका जो एफ टी है वो एल को तब अप्रोच करेगा जब टी अप्रोच कर रहा है टी नोट को। इसकी देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी सर कंडीशन है कि आपका एफ ऑफ टी माइनस एल, एफ ऑफ टी माइनस एल जो है अपना क्या होना चाहिए सर, लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अपना कोई बहुत छोटा वैल्यू है। और ये कब है, ये कंडीशन कब होनी चाहिए, जब अपना टी अप्रोच कर रहा है किसको, टी नॉट को। तो इसका ये जो है सर, ये डेल्टा से छोटा होना चाहिए जो गैप है। समझ रहे हो ना सर, नॉर्मल जैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी को, उसी तरीके से वेक्टर डोमेन में भी डिफाइन की गई है कि अगर आपका एफ टी माइनस एल, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, लेट से एप्सिलॉन, कब, जब आपका टी अप्रोच कर रहा था टी नॉट को। और आप ये देखें टी और टी नॉट का जो ये मसला है ये डेल्टा से बहुत छोटा है। तो इस केस में हम कहते हैं कि अपना जो लिमिट है, यानी कि लिमिट व्हेन टी अप्रोचेस टू टी नॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल। ये सर इसको लिखने का तरीका है कि लिमिट जो है, जब आपका टी वेरिएबल टी नोट को अप्रोच करता है तो लिमिट क्या निकल के आता है सर जी, वहाँ पे एल निकल के आता है। तो लिमिट का तो सर बस यही था, लिमिट की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम आगे यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए। अभी आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें एक, वेरी गुड। तो देखें सर जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ आता होगा चैनल से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है वो कंटिन्यूटी की कंडीशंस देखते हैं, देन वापस लिमिट पे आएंगे, लिमिट की प्रॉपर्टीज चेकआउट करेंगे। तो सर जी देखें, अब जरा हम ये देख लेते हैं कि कब कोई अपना वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कहता है अ वेक्टर फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फॉर अ वैल्यू टी नॉट। अपने पास जो है ये टी नॉट वैल्यू है, हम कह रहे हैं कि अपना जो फंक्शन है वो इस पे कॉन्टिन्यूअस है। सर वो कब कॉन्टिन्यूअस होगा, इसकी ना दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। देखो पहली जो कंडीशन है सर वो ये है कि एफ टी नॉट मस्ट बी डिफाइंड, है ना, ये डिफाइंड होना चाहिए सबसे पहले। तो भाई अगर फंक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही कहाँ से होगी, देखो। और दूसरी कंडीशन है
कहता है देयर एग्जिस्ट, क्या कहता है सर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन however small there corresponds a positive number delta such that ये सर कंडीशन है अपने पास, क्या कंडीशन को सर अलग मार्कर से लिखेंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा, एफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन whenever t minus t नॉट मस्ट बी लेस देन डेल्टा। तो अगर फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि अपना जो फंक्शन है सर वो क्या है, टी नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो सर ये जो स्टेटमेंट हैं दोनों, इनका ना अपने पास प्रूफ नहीं है, मतलब वो अपने स्कोप में नहीं है, तो हम लोग सर इनका प्रूफ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करो सर, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब देखो ना एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसका अपने पास प्रूफ तो नहीं है बट सर ज़रूरी है। तो कंडीशन क्या है, हम देखो लिखते हैं उसको, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट टी नॉट, क्या कहता है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड सर ये जो अपना सेशन है थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो वेक्टर डिफरेंशिएशन के थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम जो है ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो अगला रहेगा, बट इसमें सर कुछ मैं थ्योरम्स वगैरह प्रूव करवाऊंगा, तो बने रहो आप मेरे साथ जो है बिना बोर हुए। कहता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a vector function to be continuous at t naught is that limit of when t approaches t naught ft must be equals to f of t naught। सर ये कंडीशन है अपनी, जो अपनी सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है, कि अगर अपना कोई वेक्टर फंक्शन लेट से t इज इक्वल्स टू 3 पे जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो अपनी कंडीशन क्या बनेगी, दैट लिमिट t अप्रोचेस 3 f ऑफ t मस्ट बी इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। यही तो बात, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो सर हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, कि अपना जो वेक्टर फंक्शन है वो t3 पे क्या है सर जी, कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका क्या है, प्रूफ नहीं है अपने पास, सर जी प्रूफ होता तो प्रूफ भी डिस्कस करते, बट वो अपने आउट ऑफ स्कोप है। तो एक बारी जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब देखो सर कई बारी क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, वो कंपोनेंट की शक्ल में डिफाइन है। लेट से एफ टी अपने को सर ऐसे डिफाइन है, f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k। तो ऐसे में क्या करना है, हम ये कहते हैं अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि वेक्टर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो सर जी उसका ये तरीका है कि आपका f1 भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, आपका f2 भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, f3 भी कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। अगर ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं देन वी कैन से दैट एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t ft इज कॉन्टिन्यूअस।
अगर इन तीनों में से एक भी डिसकंटिन्यू हो गया तो आप क्या कहेंगे सर कि आपका जो ft है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ आ गई सर जी, क्या कहते हो, पक्की बात है? आपने कमेंट करके बताना है। और देखो कोई मसला रहता है सर तो सर आपकी सेवा में ही नंबर है 93 101 72 405। कोई डाउट रहता है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मैसेज करके, कोई मसला नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग लिमिट्स की जो है कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि उनका हमें यूज करना है कहाँ पे, डिफरेंशिएशन के अंदर। तो सर जी अब देखो बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो लिमिट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की। तो देखो जी क्या कहता है, लेट एफ टी एंड जी टी, है ना, एफ टी एंड जी टी ये क्या है सर, आपके वेक्टर फंक्शन है किसी स्केलर टी के। वेक्टर फंक्शन है सर, और उस पर जो स्केलर इन्वॉल्व है वो कौन है, वो आपका टी है ना, टी की शक्ल में फंक्शन देखने को मिलेगा। और कहता है जो आपका फाई टी है, फाई टी जो है वो स्केलर फंक्शन है सर किसका, कोई स्केलर ही वेरिएबल है टी का, वेरिएबल टी रहता है सर अपना जो है, मतलब स्केलर ही रहता है। तो एफ टी जी टी आपके वेक्टर फंक्शन है, लाइक आई जे के की भाषा में जो है वो डिफाइंड होंगे, और जो स्केलर इन्वॉल्व हो रहा है उनके अंदर वो टी हो रहा है, और फाई जो है वो तो है स्केलर। अब देखो सर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है लिमिट्स के अंदर। इन पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आपका डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं सर उनको प्रूफ करने के लिए। अब आप कहोगे जी प्रूफ करने ही क्यों है भाई, ये भी सवाल लाजमी है। तो सर देखो प्रूफ करने से क्या होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज़्यादा बिल्डअप होती है, समझ रहे हो। ऐसा माना जाता है कि आपको कुछ फ्यूचर में करना है तो सर पहले उसका पास्ट मालूम होना चाहिए, या उसकी सारी साइंस से जितनी मालूम होगी सर आप उतने ही स्ट्रॉन्ग जो है वो अपने कदम उठा पाएंगे। तो वही वाली बात है कि जितना ज़्यादा नॉलेज अपने पास होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सही डायरेक्शन में सोच पाओ। भाई देखो यूपीएससी के लिए क्या है, मटेरियल आपका लिमिटेड होना चाहिए, समझते हो सर बात को। अब आप 10 किताबों में घूमोगे तो वो तो बात ठीक ही नहीं है। तो ऐसा क्या है कि हम लिमिटेड मटेरियल में अपना जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कल को क्वेश्चन बाहर से आता भी है तो सर हमें कम से कम राइट डायरेक्शन में सोच पाए। समझ पा रहे हो बात को? चलो जी बहुत बढ़िया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कहते हैं लिमिट टी किसको अप्रोच कर रही है, टी नॉट को, और ये जो फंक्शन है दोनों ही वेक्टर थे एफ टी जी टी, ये प्लस माइनस ऑपरेशन से कनेक्टेड है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, ये हो जाएगा आपका लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट एफ टी। सर आप इनको अलग अलग लिख सकते हो करके, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट जी टी, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो सर क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपका एफ टी और जी टी के बीच में डॉट ऑपरेशन हो। डॉट पढ़ चुके हैं ना भैया हम लोग, है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट भी हो सकता है। तो इस केस में क्या कहता है कि पहले आप जो है वो लिमिट निकाल लो, तो लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट एफ टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट जी टी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे भी अलाउड है ना, डॉट में आप ऐसे कर सकते हो। फिर कहता है कि हो सकता है भैया दोनों जो आपके फंक्शन है वो क्रॉस ऑपरेटर से कनेक्टेड हो। तो क्रॉस के लिए देखो क्या कहता है कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट, वेरी गुड, एफ टी क्रॉस लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट जी टी। तो क्रॉस में भी सर ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर मसला क्या हुआ कि आपका जो वेक्टर फंक्शन था एफ टी, उनके साथ में कौन आ गए, स्केलर भाई साहब आ गए, स्केलर फंक्शन आ गया आपका एक। तो कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्केलर फंक्शन आ भी जाता है तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट फाई टी मल्टीप्लाई बाय लिमिट टी अप्रोचेस टी नॉट एफ टी, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जी लास्ट देखें क्या कहता है, कहता है यहाँ पे आप पहले जो है इसका मैग्नीट्यूड बनाए, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, लेंथ निकाल रहे हो, फिर लिमिट लगा रहे हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप लिमिट लगाओ और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये भी सर वैलिड है एज पर एज वेक्टर रूल्स।
तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। तो देखो सर, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये जो है ये फॉर्मूले समझ आए होंगे। समझने का तो क्या ही है, आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद क्या सर, हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डेरिवेटिव है क्या उसको समझेंगे। हम डेरिवेटिव देखेंगे कांस्टेंट वेक्टर का, हम देखेंगे डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट की शक्ल में देखेंगे, हम डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। उसके बाद सर डेरिवेटिव पे जो है फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले प्रूव करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सर जी अभी देखो हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम ऐसा करते हैं सर जी, लेट कर लेते हैं, लेट आर इज इक्वल्स टू एफ टी। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर आर इज अ वेक्टर फंक्शन, आर इज अ वेक्टर फंक्शन of scalar variable t, of scalar variable t, है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें r प्लस डेल्टा r किसके इक्वल होगा आपका, क्या कह रहे हो सर, f ऑफ t प्लस डेल्टा t, यही तो बात। सर आप मुझे बताइएगा क्या हम लोग इस r को ft लिखते हैं, क्या कहते हो सर जी, लिख ही सकते हैं, देखो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम ft प्लस डेल्टा r इज इक्वल्स टू f ऑफ t प्लस में डेल्टा t। यहाँ से सर जी डेल्टा r की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा r आ गया f ऑफ t प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। दोनों साइड डिवाइड करते हैं डेल्टा टी से, तो लिखेंगे जी डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो यहाँ क्या आएगा बोलो भैया, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, वेरी गुड। और यहाँ क्या आएगा सर जी, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। हम लोग क्या करते हैं सर, दोनों साइड ना लिमिट लेते हैं, और लिमिट क्या लेंगे, डेट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो। और यहाँ पे क्या था अपना डी आर बाय डी टी, और डी आर बाय डी टी लिख रहे हैं सर जी, बताओ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ क्या आएगा सर जी, यहाँ आएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप देखें सर, हम ये कहते हैं अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट, जो इसकी वैल्यू है उसको आप बोलते हो सर डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल t, क्योंकि यहाँ पे स्केलर वेरिएबल t था आपका। तो हम कहेंगे इफ दिस एग्जिस्ट, इफ दिस एग्जिस्ट, then we can say that limit delta t approaches to 0, delta r by delta t is equals to dr by dt। इसका मतलब इसका जो लिमिट है सर, इसका लिमिट ही क्या है आपका dr by dt है, लेकिन कंडीशन ये है डेल्टा t किसको अप्रोच करना चाहिए, ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जी इस चीज़ की लिमिट जो है वो डेरिवेटिव है। अब सर आपने एक बात समझे, आपका ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये होता है आपका एक वेक्टर, क्या होता है भैया, एक ये होते हैं वेक्टर साहेब। तो ये अगर वेक्टर साहेब है तो डी आर बाय डी टी भी क्या आएगा अपना, क्या कहते हो सर जी, वेक्टर आएगा क्या, वेरी गुड। इट मीन्स वी कैन से दैट dr by dt is also a vector, ये भी क्या आएगा, is also a vector, ये भी आपका वेक्टर ही आएगा। अभी देखो सर जी हम लोग क्या करते हैं,
कुछ ना इसके फॉर्मूले देख लेते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के, उसका प्रूफ देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप जो है कंपोनेंट की शक्ल में करते हो सर डिफरेंशिएशन तो कैसे करोगे, आप कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव करते हो तो आंसर क्या आता है, ये सारी बातें करेंगे और फिर कुछ अव्वल दर्जे के सर इस पर सवाल करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। आपने देखो क्या करना है सर, कमेंट में मेरे को बताना है कि सर जी समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, पक्की बात है। तो सर जी देखो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि लेट ए बी सी तीन अपने पास वेक्टर फंक्शन है। सर वेक्टर फंक्शन क्या है, ज़्यादातर बुक में ऐसे बोल्ड से डिनोट किए जाते हैं। अब क्या है अपन जब कॉपी में लिखते हैं तो सर जी समझ नहीं आता कि बोल्ड है या क्या है, तो ज़्यादा बेटर वे क्या इनको लिखने का कि आप इनके ऊपर ये तीर बना ही दें कि ए बी सी बी द वेक्टर फंक्शन ऑफ सम स्केलर टी। ज़रूरी नहीं है सर टी का ही फंक्शन है, ये किसी भी स्केलर का फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है लेट फाई बी द स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी, और एक अपने पास फाई है, फाई एक स्केलर फंक्शन है, ए बी सी तीनों कैसे फंक्शन है सर जी, वेक्टर फंक्शन है। वेरी गुड। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है दैट डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। तो सर जी ये अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस कर दोगे, प्लस होगा तो प्लस कर दोगे। ए और बी यहाँ पे क्या है, अपने वेक्टर हैं। इसको एक बारी प्रूफ कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं सर, करते चलते हैं, थोड़ा अपना फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। तो देखो बाय डेफिनेशन ये जो रामायण है क्या ये इसके इक्वल रही होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो। एक ही जगह हमने क्या लिखा होगा, ए प्लस डेल्टा ए। वेरी गुड। बी की जगह क्या लिखा होगा हमने, बी प्लस डेल्टा बी, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो अपना फंक्शन है। ऐसे ही तो करते हैं सर जी, आप फंक्शन में पहले क्या करते हो, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट करते हो, y की जगह पे क्या पुट करते हो, y प्लस डेल्टा y पुट करते हो, और फिर उनका जो है माइनस कर देते हो उनमें से फंक्शन को। ऐसे ही तो करते हैं, डिफरेंशिएशन का बेसिक थ्योरम है ये। तो यहाँ पे देखो जब इसको सर ओपन करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा क्या, करके देखते हैं सर जी। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये देखो सर यहाँ पे a प्लस डेल्टा ए प्लस बी डेल्टा बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप देखें सर a से a क्या होगा, कैंसिल होगा। वेरी गुड। b से b क्या होगा, कैंसिल होगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो है ये क्या आ जाएगा अपना, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। सर जी देखो अभी लिमिट की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या कहते हो सर जी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। वेरी गुड। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। आप देखें सर ये क्या होता है, डी ए बाई डी टी होता है क्या। वेरी गुड। ये हो गया सर अपना डी ए बाई डी टी, और ये क्या हो गया सर जी अपना डी बी बाई डी टी। तो इसी के साथ अपना जो प्रॉपर्टी है पहला डिफरेंशिएशन का, वो क्या हो गया सर जी, प्रूफ हो ही गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो इसके बाद जो है सर सेकंड प्रॉपर्टी देखें अपना। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, देखते चलते हैं, ज़्यादा टाइम जो ये नहीं लेंगी, बट सर अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा फिर वेक्टर का ना। अभी देखो जैसे आज तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं सर, कल जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे स्केलर प्रोडक्ट की, मतलब ट्रिपल वाला जो प्रोडक्ट है आपका, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, और एक ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है ना, उसकी भी एक बारी बात करेंगे, क्योंकि उसके भी सर आगे क्वेश्चन है। अभी ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं किया था, बट आगे ज़रूरत पड़ेगी तो सर अब उसको भी करेंगे। कहता है मान लो a डॉट बी है आपके पास, ये किसके इक्वल होगा, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कि a डॉट बी जो है अगर डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं तो सर वो किसके इक्वल आएगा। कैसे करेंगे सर जी, बाय यूजिंग अपना बेसिक
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे को बताना। डिफरेंशिएशन के थ्योरम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एक ही जगह पे सर आप क्या पुट करेंगे, a प्लस डेल्टा ए, फिर बीच में डॉट है और b की जगह क्या पुट करेंगे, b प्लस में डेल्टा b और माइनस में a डॉट b होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यही तो बात सर जी। ये ब्रैकेट ज़रा ओपन करते हैं और कुछ धमाल मचाते हैं। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 a डॉट b प्लस a डॉट डेल्टा b प्लस डेल्टा a डॉट b प्लस डेल्टा a डॉट डेल्टा b होल डिवाइडेड, ओहो माइनस a डॉट b तो भूल ही गए, माइनस a डॉट b होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ पे देखो सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है, ओहो आप कहेंगे a डॉट b से a डॉट b, हैप्पी बर्थडे हो गया। अब देखो सर जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी रामायण को बताइएगा मेरे को। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, ऐसे लिख लूँ क्या मैं, a डॉट डेल्टा b बाय डेल्टा t। दो प्रॉपर्टी सीधी लगा दिए मैंने, डेल्टा टी को सबके नीचे अलग अलग लिखो फिर लिमिट का प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये हो जाएगा a डॉट डेल्टा b बाय डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t डॉट b, यही हो जाएगा। और साथ में देखो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0, वेरी गुड, डेल्टा a बाय डेल्टा t डॉट डेल्टा b, यही तो आएगा। अब सर आप यहाँ पे एक बात समझें, आपका ये जो डेल्टा b है या डेल्टा a भी होता, अगर ये डेल्टा b किसको अप्रोच कर रहा होता है सर जी, 0 को अप्रोच कर रहा होता है क्या, इनफैक्ट डेल्टा a भी किसको अप्रोच कर रहा होता है, 0 को ही अप्रोच कर रहा होता है। तो आप देखें सर यहाँ पे डेल्टा b से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी आएगा डॉट ले रहे हो आप उसका, तो 0 से अगर डॉट लोगे तो क्या आएगा सर जी, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, क्या कहते हो। तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे। आप देखें सर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, डेल्टा b बाय डेल्टा t विच इज़ नथिंग बट a डॉट डी बी बाय डी टी प्लस डेल्टा a बाय डेल्टा t क्या होगा, डी ए बाय डी टी डॉट बी। अच्छा डॉट में आगे पीछे करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो यहाँ नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a डॉट डी बी बाय डी टी प्लस b डॉट डी ए बाय डी टी। सर डॉट में थोड़ी मसला है, अपना आगे पीछे करके लिखें तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब a और b वेक्टर मल्टीप्लाई में थे तो सर जी क्या ये प्रोडक्ट रूल नहीं है आपका, जो सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग नॉर्मली जो है वही है। देखो बस बीच में आपने डॉट ऑपरेटर जो है उसका ध्यान रखना है। तो एक काम करो सर, इसका जो है स्क्रीनशॉट लें आप, वेरी गुड। अब देखो सर अपना जैसे है ना, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्रॉस का है, तो अगर ऐसे लिखा हो डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तो सर आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये आप लोगों के लिए है भैया प्रूफ, आप लोगों ने ट्राई करना है, और नहीं होता है तो मेरे को बताना है फिर आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। अब आपको पता ही है भैया क्रॉस में जो है आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। वेरी गुड सर जी, इसका भी ले लें एक स्क्रीनशॉट, है ना, आपने प्रूफ करना है ये, और अगर सर जी प्रूफ नहीं होता है तो फिर मेरे को बताना है। इसके बाद देखो सर जी अगला जो अपने पास है इसका डिफरेंशिएशन का, अब वो आ गया है सर अपना किसके साथ, स्केलर के साथ। देखते हैं सर जी क्या है अपना जो प्रॉपर्टी है, और उसके बाद उसको भी प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये कहता है, बस एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ कर दें बोर्ड को, चलो जी बढ़िया काम चल जाएगा इतने में। तो अपना प्रॉपर्टी ये कहता है सर कि आपका जो है डी बाई डी टी
फाई टी, फाई टी मान लो या फाई मान लो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फाई इंटू में ए था, तो इसको आप ऐसे लिखोगे फाई डी ए बाई डी टी प्लस ए डी फाई बाई डी टी। इसका एक बारी प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि फाई स्केलर है, ए वेक्टर है, सर ये क्या मसला है। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी ज़ीरो, है ना, फाई की जगह क्या पुट करोगे, फाई प्लस डेल्टा फाई ए प्लस डेल्टा ए माइनस फाई इंटू में ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वेरी गुड। अब देखो सर यहाँ पे जो है ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच इज 0 फाई ए प्लस फाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा फाई ए प्लस डेल्टा फाई डेल्टा ए माइनस फाई इंटू में ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप देखें सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ओहो सर जी फाई ए से फाई ए, हैप्पी बर्थडे हो गया, देखो वेरी गुड। अब जो है सर इसको अलग अलग लिख लें और लिमिट का प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, बताना मेरे को कमेंट के अंदर कितना समझ आ रहा है सर आपको, है ना, कहीं मैं यहाँ ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ और आपके बाउंसर जा रहा हूँ। तो भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को बताना, समझ रहे हो ना बात को सर जी। चलो जी, और देखो मैं क्या कहता हूँ सर, आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चलो ठीक बात है, पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए हम लोगों को ना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फ्लेवर बिल्ड करना चाहिए। लाइक हो सकता है सर आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में आता हो, तो आप एक हिस्ट्री का फ्लेवर बिल्ड करें। आपको हो सकता है मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इनफैक्ट आपने मैथ्स ऑप्शनल तभी लिया होगा, तो आप मैथमेटिक्स में एक फ्लेवर बिल्ड करें। या हो सकता है सर मैथ्स फेवरेट नहीं था बट आपने सीएस से बीटेक किया या किसी और ब्रांच से बीटेक किया और वो स्ट्रीम आपका ऑप्शनल में नहीं थी, तो आपने सोचा फिर मैथ ही ले लेते हैं। तो समझ रहे हो सर, कोई भी स्ट्रीम अगर आपकी फेवरेट है, कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट है, आप उसका ना एक फ्लेवर बिल्ड करो अपने अंदर, वो ज़्यादा बेटर है। आप देखो सर पेपर तो क्रैक कर ही लोगे, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का फ्लेवर बिल्ड कर पाते हो तो सर फ़ायदा क्या, उससे आप रिसर्च में जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मतलब आप फिर उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो चीज़ों को कि यार ये ऐसे भी तो हो सकता था, समझ रहे हो ना, दिमाग के अंदर का जो शैतान है वो जग जाता है फिर रिसर्च करने वाला कि ऐसा ही क्यों हुआ, बात बात पे सवाल आने लगते हैं, फिर उससे सर नई डिस्कवरी होती है। तो नई ऐसा होगा तो सर इंडिया का ही फ़ायदा है कि नहीं, आपका तो है ही फ़ायदा, साथ में देश का भी फ़ायदा है। आप देखो सर ये डेल्टा ए अगेन अप्रोच कर रहा होता है किसको, ज़ीरो को, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे फाई डी ए बाई डी टी, देखो, और इसको कैसे लिख सकते हैं सर जी, ए, तो स्केलर है, स्केलर में क्या ही फ़र्क पड़ता है, आगे मल्टीप्लाई कर लो पीछे मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर जी इसका क्या कहते हो, एक ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया सा, चलो जी बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद सर एक प्रॉपर्टी और है, बस लास्ट है, उसको देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वेक्टर कंपोनेंट की शक्ल में है तो उसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है। आपका पैरामीट्रिक है अगर वेक्टर, मतलब हो सकता है वेक्टर एक टी वेरिएबल में डिफाइंड हो और अगेन टी जो है वो किसी और में डिफाइंड हो, तो कैसे क्या करते हैं देखेंगे सर, बड़ी सारी बातें हैं। तो रूल क्या कहता है अपने पास कि डी बाई डी टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्रॉस वाला, इसको आप एक वेक्टर ट्रीट करो, इसको आप एक ट्रीट करो। तो रूल क्या कहता है जी, पहला वाला जो है ऐसे ही ए क्रॉस डी बाई डी टी बी क्रॉस सी प्लस फिर क्या आएगा अपना, देखो डी ए बाई डी टी क्रॉस, है ना, क्रॉस बी क्रॉस सी। यार ये बड़ा क्या बन जाता है, बी क्रॉस सी, यही कहता है सर अपना रूल। आप देखो सर आप क्या यहाँ पे फिर से क्या लगा सकते हो सर, क्या कह रहे हो जी, प्रोडक्ट रूल, बहुत ही बढ़िया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी, पहले बाहर ले लें बी
क्रॉस डी बाई डी टी प्लस ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा सर अपना ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी, और यहाँ क्या आ गया प्लस में डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ऐसे अगर 3 वेक्टर आ जाते हैं अपने क्रॉस में और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो सर कुछ इस तरीके से जो है वो डेरिवेटिव लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो अभी देखो सर जी हम बात करते हैं लाइक आपका वेक्टर आई जे की शक्ल में गिवन है तो कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन। वेक्टर जो है किसी एक स्केलर फंक्शन में गिवन था, मतलब कोई वेरिएबल था टी, या मानो वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन की टर्म्स में गिवन था और स्केलर फंक्शन भी किसी मतलब उसके अंदर भी कोई दूसरा वेरिएबल है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। फिर देखेंगे सर हम कांस्टेंट वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे सर, अभी बस आप बने रहो मेरे साथ। तो सर जी देखो बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये क्या बात हुई, कहते हैं जी अपने पास लेट अपने पास एक आर वेक्टर फंक्शन था, लेकिन सर वो फंक्शन है लेट से फाई की शक्ल में, एंड फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। तो सर जी बेसिकली क्या हो गया, ये फंक्शन में फंक्शन आ गया। कहते हैं जी आर एक वेक्टर फंक्शन है, किसकी शक्ल में है सर, फाई की शक्ल में है। फाई अपना एक स्केलर फंक्शन है, किसकी शक्ल में है, टी वेरिएबल की शक्ल में है, टी अपना स्केलर है। अपन से पूछ रहा है वो कि भैया दम है तो डी आर बाई डी टी बता ही दो। तो देखो डी आर बाई डी टी हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम डी आर बाई डी फाई और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी फाई बाई डी टी से। आप देखो ऐसे ही तो करते हैं कि अपना जो है एफ अपना एक फंक्शन था फाई का और फाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी, देन पहले निकालेंगे डी आर बाई डी फाई, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी फाई बाई डी टी से। अब सर यहाँ जो समझने की बात है देखो वो क्या है, आपका फाई एक स्केलर फंक्शन है और टी भी आपका एक स्केलर है, तो ये चीज़ क्या निकल के आएगी, एक स्केलर निकल के आएगी क्या, वेरी गुड। और सर ये क्या चीज़ आएगी, ये तो वेक्टर है अपना। तो यानी हम ये बोल सकते हैं बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेक्टर को एक स्केलर से क्या कर रहे हैं सर जी, मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। इसके बाद देखो मान लो अगर आपको जो आर वेक्टर है वो कंपोनेंट की शक्ल में गिवन है, लेट आर इज इक्वल्स टू F1 टी आई प्लस F2 टी जे प्लस F3 टी के। तो अब डी आर बाई डी टी क्या आएगा सर, यहाँ पे देखें आप डी आर बाई डी टी अपना आने वाला है, ये आएगा डी F1 बाई डी टी आई प्लस डी F2 डी टी जे प्लस डी F3 डी टी के। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर अपना R जो है वो कंपोनेंट की शक्ल में गिवन है। अब सर देखो हो सकता है कि अपना जो वेक्टर है वो ना एक कांस्टेंट वेक्टर हो, तो इसको भी समझते हैं सर जी, ये इस पे अपने को थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है। तो लेट R बी अ कांस्टेंट वेक्टर, R बी अ कांस्टेंट वेक्टर। सर जी कांस्टेंट का मतलब ये होता है, देखो वेक्टर में दो बातें हैं, एक मैग्नीट्यूड है एक आपका डायरेक्शन है। तो एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या देखने को मिले, अपने को कांस्टेंट देखने को मिले। उस केस में हम बोलते हैं कि जी आर कैसा वेक्टर है जी, अपना एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव करते हैं कांस्टेंट वेक्टर का, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 आता है वो। अब सर यहाँ पे ना एक थ्योरम भी है, वो पता है क्या कहती है, वो कहती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट
sufficient condition for a vector let's say at, मतलब a कोई वेक्टर है t स्केलर की शक्ल में, तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर at टू बी अ कांस्टेंट वेक्टर, वेरी गुड, इज दैट इसका जो डेरिवेटिव है सर वो ज़ीरो हो। तो कहता है कि अगर आपका कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है। सर इसको एक बार देख लेते हैं कि आप वाकई में नेसेसरी और ये सफिशिएंट कंडीशन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो हम लोग जो इस थ्योरम को देखने वाले हैं और पहले देखते हैं कि सर ये नेसेसरी क्यों है और उसके बाद देखेंगे सफिशिएंट, है ना, दोनों ही देखेंगे। तो ये जो थ्योरम है बेसिकली ये आप इसको ऐसे स्टेटमेंट भी मान सकते हो, ये पेपर में सर आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्रूफ है ना सर जी, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन था, अरे बाप रे ये भी थोड़ा सा हट गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन जो है ये नेसेसरी कैसे है। आप देखो, आप कह रहे हो कि जी आपका at कांस्टेंट है, लेट at इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है सर। तो मुझे बताइएगा अगर at कांस्टेंट है तो a ऑफ t प्लस डेल्टा t का वैल्यू भी क्या at ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया at तो कांस्टेंट है, at को t की वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट मीन्स a ऑफ t प्लस डेल्टा t किसके इक्वल होगा? at के इक्वल होगा। सर हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक तरीका जानते हैं, क्या कहता है डिफरेंशिएशन का तरीका? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस जीरो, a ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस at डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सर ये लिमिट कितना आएगा? क्या कह रहे हो? जीरो आएगा क्या? क्यों? क्योंकि at प्लस डेल्टा t का वैल्यू क्या है? at है। at माइनस at इज व्हाट? हैप्पी बर्थडे। तो सर जी यानी ये इसका आंसर आ गया जीरो। इट मीन्स सर ये लिमिट जीरो आ गई है और ये लिमिट किसके इक्वल होती है? ये होती है dA बाय dt के, यही तो बात। तो देखो ये प्रूफ हो गया कि ये कंडीशन नेसेसरी है। अब सफिशिएंट कैसे है सर ये भी मान देख लेते हैं। हम लेते हैं लेट dA बाय dt इज इक्वल्स टू जीरो एंड लेट at इज इक्वल्स टू a1t i प्लस a2t j प्लस a3t k। अब देखो अगर dA बाय dt है तो हमें ये प्रूफ करना है कि आपका ये जो at वेक्टर है सर ये कांस्टेंट है। कैसे करेंगे देखो सर, dA बाय dt हम क्या कह रहे हैं? जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट जीरो इज इक्वल्स टू dA बाय dt सर ij की शक्ल में है, इसको हम कैसे लिखेंगे? dA1t डिवाइड बाय dt i, वेरी गुड, dA2t डिवाइड बाय dt j, वेरी गुड, dA3t डिवाइड बाय dt ओके, यही तो बात। सर जी एक काम करो, दोनों साइड जो है ना i j k इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवा दो। तो जब इक्वेट करवाएंगे तो क्या आएगा? d ऑफ a t डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू जीरो, वेरी गुड, d ऑफ a2 बाय dt इज ऑल्सो जीरो एंड d a3 बाय dt इज हैप्पी बर्थडे, यही तो बात। तो अगर ये सर इनका डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है? a1 a2 a3 क्या रहे होंगे सर? कांस्टेंट रहे होंगे। तो बोल सकता हूं a1 a2 a3। अब यहाँ पे ये बात कंक्लूड कर सकते हैं क्या? मेरे को बताना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर। हेंस वी कैन से दैट, है ना सर जी, हम सब कुछ ही बोल सकते हैं वैसे तो। वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम? a1 a2 a3 आर कांस्टेंट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ t।
सर जी इनको टी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अगर ये टी से इंडिपेंडेंट हैं तो देखें सर मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, यही होता है। तो क्योंकि a1 a2 a3 कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सर जी डायरेक्शन भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही तो आएगी। आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वेक्टर a डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो a वेक्टर में जो है ये a1 a2 a3 ये तीनों ही कांस्टेंट है भैया, ये t से इंडिपेंडेंट है। और मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या है सर, आपका t से इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स डायरेक्शन भी कैसे आएगी, इंडिपेंडेंट आएगी, यानी कि कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर at to be a constant vector is dA by dt is equals to 0। अगर dA by dt 0 है इसका मतलब आपका ये श्योर शॉर्ट है कि जो आपका a वेक्टर है सर वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हुई ना बात सर जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे को कमेंट में बताना है सर जी क्या आपको ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन समझ आई। सर जी यहाँ देखें 3 स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई देंगे। सर ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को 1 बाय 1 हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट जो है सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये सर सबसे आसान है, फिर उन दो पे भी आते हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कहता है इफ a इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर t देन शो दैट d बाय dt a क्रॉस da बाय dt इज इक्वल्स टू वेक्टर a क्रॉस d स्क्वायर a बाय dt स्क्वायर। सर जी मैं क्या है कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को और मेरे को खुद को भी, तो मैं वेक्टर के ऊपर जो है वो एरो बना के चलूँगा। ठीक है सर, आप ये मान के चलें अगर ऊपर एरो है देन इट वेक्टर है सर, जैसे यहाँ पे ये अभी ये वेक्टर है ना, आप ये मान के चलें। ठीक है सर जी। तो कहता है जी आप प्रूफ करेंगे इसके इक्वल है, तो यहाँ से सर LHS उठा लो। LHS उठाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा dA बाय dt, ये वाला एज इट इज dA बाय dt प्लस ये क्या रहेगा सर सेम, और इसका डिफ्रेंसिएशन अब यही तो बात। सर आप देखो ये कितना आसान था, dA बाय dt क्रॉस dA बाय dt। सर ये दोनों ही वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस करते हो तो क्या हो जाता है सर, उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी सर इस LHS को हम देखें तो ये किसके इक्वल आया, ये आ गया a क्रॉस d स्क्वायर a बाय dt स्क्वायर। यही तो वो प्रूफ करवाना चाह रहा था। देखो क्या कहते हो सर जी, हो गया प्रूफ, बड़ा ही सिंपल था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वेरी गुड। अब सर आ जाते हैं ऊपर की 2 स्टेटमेंट पे ज़रा, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, कहता है इफ a हैज़ अ कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ का मतलब है सर मैग्नीट्यूड फिक्स है, देन a and dA by dt are perpendicular provided that dA by dt is not equals to 0। ठीक है सर जी। तो पहला स्टेटमेंट देखो सर a का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, हम ये बात जानते हैं a डॉट a किसके इक्वल होता है, मॉड a के स्क्वायर के होता है सर जी। लास्ट वाले सेशन में हमने प्रॉपर्टी देखी थी। हम क्या करते हैं सर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो यह क्या हो जाएगा d बाय dt a डॉट a, और सर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है ये तो 0 ही हो जाएगा। वो खुद ही कह रहा है भैया कि कांस्टेंट लेंथ है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज हैप्पी बर्थडे। प्रोडक्ट रूल लगाइएगा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा सर जी a डॉट dA बाय dt प्लस dA बाय dt डॉट a। अब आप जानते हो भैया डॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a डॉट dA बाय dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो सर जी 2 उधर जाके हैप्पी बर्थडे हो गया, तो क्या आ गया a डॉट dA बाय dt इज इक्वल्स टू 0। सर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वो दोनों वेक्टर 90 डिग्री है एक दूसरे के। तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू
डी ए बाई डी टी। हाँ, ये भाई कंडीशन है कि वो दोनों ही वेक्टर कैसे वेक्टर होने चाहिए, प्रॉपर वेक्टर होने चाहिए, नल वेक्टर ना हो। तो इस कंडीशन का मतलब यही है कि ये नल वेक्टर ना है, मतलब नल वेक्टर नहीं है। तो ठीक है सर जी, प्रूफ हो ही गया है। अगली जो स्टेटमेंट है सर इसी से कनेक्टेड है। कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टी टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दिस। कहता है जी आप प्रूफ कर दें अगर ए का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है। सर जी ये तो देखो नेसेसरी, समझ गए ना, हमने माना कि जी ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हमने प्रूफ कर दिया दैट ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो नेसेसरी तो प्रूफ कर दी, अब सफिशिएंट को और देख लेते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन भी देख लेते हैं। हम लोग क्या मान के चलेंगे, लेट ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो है सर हम क्या कह सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 2 ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल रिवर्स है, बस ए डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे लिखा जा सकता है सर, डी बाई डी टी ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। ए डॉट ए कैन बी रिप्लेसेबल बाय ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट कब रहा होगा, जब ए का मैग्नीट्यूड भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो देखो दोनों बातें प्रूफ हो गई सर जी। हमने नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ करी, सफिशिएंट भी प्रूफ करी, दोनों स्टेटमेंट इंटरकनेक्टेड थी, तो इसलिए जो है वो दोनों एक साथ लिखी है, बाकी कोई मसला ही नहीं है। सर जी आप बताइएगा मेरे को कमेंट के अंदर, क्या आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ आती हैं। अभी सर एक स्टेटमेंट और करते हैं बस, आज के लिए फिर काफ़ी रहेगा, उसके बाद आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सर जी आज का लास्ट स्टेटमेंट देखें, क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टी टू हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन इज दैट ए क्रॉस डी ए बाई डी टी शुड बी 0। तो इसको सर जी हमें नेसेसरी और सफिशिएंट प्रूव करना है। देखो सबसे पहले क्या हम ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए टी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड ते ए की डायरेक्शन। सर जी देखो आप कोई भी वेक्टर के अंदर दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आप देखो ये रिप्रेजेंट करवा रहा है ए का मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करवा रहा है ए का डायरेक्शन। अच्छा जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन सर यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर बोले तो अगर मैं डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है जी, इसका आगे देखेंगे इस्तेमाल है। तो आप देखें सर डी ए बाई डी टी अगर मैं निकालना चाहूँ, डी ए बाई डी टी ये किसके इक्वल आएगा, ए डी ए बाई डी टी प्लस ए छोटा डी ए बाय छोटा डी टी। अब देखो सर इसको क्रॉस करवा दो दोनों साइड ए से, तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होगा जी भैया, ए क्रॉस ये पूरी रामायण है ना, ए डी ए बाई डी टी प्लस ए डी ए बाई डी टी। आप देखें सर जी यहाँ पे जो है इस ए को मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में ए की डायरेक्शन। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए डी ए बाई डी टी प्लस ए डी ए बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा सर जी, देखो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी और ये आ जाएगा ए क्रॉस ए डी ए बाई डी टी। ओहो सर जी यहाँ तो मसला हो गया, सेम का सेम से क्रॉस हो रहा है, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। तो हम बोल सकते हैं क्या, दैट ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू किसके, ए स्क्वायर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, ऐसा बोल सकते हैं सर जी।
अब आप समझना, अगर ए का जो डायरेक्शन है सर वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं ए का डायरेक्शन कांस्टेंट है, और देखो जी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करवा रहा है आपका, ए रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो लिखते हैं लेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट। अगर सर ये कांस्टेंट है डायरेक्शन, तो आप समझिएगा ये क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। और सर इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्यों, मैग्नीट्यूड क्या रहता है आपका, डायरेक्शन का 1 रहता है। तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट रहता ही है, साथ में डायरेक्शन आप खुद कह रहे हो कांस्टेंट है, तो dA/dt इस सिचुएशन में सर क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं क्या इस केस में a क्रॉस dA/dt मेरा किसके इक्वल आएगा सर जी, 0 के इक्वल आएगा। देखो क्या कहते हो अब सर, इसका सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करते हैं, ये तो हो गया जी नेसेसरी। सफिशिएंट में देखें आप, अगर हम मान लें लेट a क्रॉस dA/dt is 0, it means we can say that a square a क्रॉस dA/dt is 0। यही तो बात सर जी, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो 0 होगा नहीं। इट मीन्स आपका जो है डायरेक्शन या तो 0 हुआ हो, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं dA/dt 0 हुआ होगा। इस सिचुएशन से हम क्या बोल सकते हैं, दैट a क्रॉस dA/dt मस्ट बी 0। यही तो बात, या हम बोल सकते हैं कि जी अभी इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है अपना, कांस्टेंट है। अगर आपका डायरेक्शन भाई 0 तो हो नहीं सकता, तो a क्रॉस dA/dt जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट रहा होगा। या देखो, क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन कांस्टेंट है, इट मीन्स a डॉट dA/dt भी क्या रहा होगा आपका, 0 रहा होगा। और आप इन दोनों से ये जस्टिफाई कर सकते हो क्या, कि सर जी a जो है वो एक कांस्टेंट है। वैसे तो आप यहीं से भी बोल सकते हो a क्रॉस dA/dt 0 है, सर डायरेक्शन तो 0 होने से रहा, समझ रहे हो बात को, तो ज़रूर आपका 0 मतलब ये dA/dt 0 हुआ होगा। ये क्यों 0 हुआ होगा, क्योंकि आपका a क्या रहा होगा, कांस्टेंट, और a किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है सर जी, डायरेक्शन को। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है सर जी, वेरी गुड। तो देखो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये आज का जो सेशन है पूरा समझ आया होगा। समझ आया होगा आपने कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करके बताना है। और सर जी कोई मसला रहता है, नंबर आप लोगों के पास है ही मेरा 93 101 72 405, इस पर आप अपना व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। देखो आपसे सर मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।